जय भीम दोस्तों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं आज के वीडियो में आपके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण साझा कर रहा हूं। इसका शीर्षक है, तुम्हें ही अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा। नगर जिले की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी साहब को मानपत्र अर्पण करने और श्रीमान राव का सम्मान करने का कार्यक्रम पहले से तय तारीख 12 और 13 अप्रैल 1933 को मुंबई के दामोदर हॉल के पीछे वाले प्रांगण में खड़े किए गए टेंट में बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। जय भीम दोस्तों, हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब के साथ बाबा साहब का भाषण साझा कर रहे हैं। पहले दिन सोलंकी साहब की अध्यक्षता में हुई सभा में डॉक्टर बाबा साहब को मानपत्र अर्पण किया गया। पहले R.H. आडांगले ने अध्यक्ष का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन किया श्रीमान रुपफ्ते ने। फिर डॉक्टर सोलंकी साहब ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। अपने भाषण में सोलंकी साहब ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना आपके और मेरे सम्मान करने जैसा ही है। उसके बाद रा रोहम ने मानपत्र पढ़कर सुनाया और फिर उसे सुंदर चांदी के चषक में डालकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अर्पण किया गया। उसको स्वीकार करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अपना भाषण देने के लिए उठकर खड़े हुए। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया और बाबा साहेब ने कहा, आज का ये कार्यक्रम नगर जिले के लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। उनके लिए मैंने कोई खास काम नहीं किया है, फिर भी उनके मेरे प्रति प्रेम के कारण ही ये समारोह हो रहा है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। नगर जिला अन्य जिलों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इन जिलों के सामाजिक हालात थोड़े कठिनाई भरे हैं, ये मैं जानता हूं। इन जिलों के महारों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार किए जाने से यहां 2 पंथ हो गए हैं। इसके बावजूद इस जिले की ओर ध्यान देना मेरे लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। इसके बारे में मुझे दुख है। नया बताने जैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठा हूं तभी से मेरे मन में खेद की कुछ भावनाएं गूंज रही हैं। यहां इकट्ठा हुए लोगों को लगता होगा कि काश हम भी नेता होते। डॉक्टर अंबेडकर का नाम अच्छे बुरे प्रसंगों के संदर्भ में अखबारों में पढ़ने को मिलता है, उसी तरह अपने बारे में भी कुछ छपता। मेरी बड़ी बलवती इच्छा है, मेरी जगह अगर कोई आए तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूं। मेरे गले में हार पहनाने वाले को खुशी हुई होगी, लेकिन मेरी हालत उसके बिल्कुल विपरीत हुई है। आपने मेरी जो तारीफ की है उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है। आप मुझसे किसी कार्य की उम्मीद रखते हैं। कई बार मुझे लगता है कि समाज की जिम्मेवारी न लेते हुए अगर मैं अकेला रहता तो शायद मैं अधिक भाग्यशाली होता। मेरी इच्छा थी कि मेरी सारी जिंदगी छात्रावस्था में बीते, इसीलिए जीभ पर लगाम देकर भी मैंने कई किताबें खरीदी। प्रोफेसर की नौकरी कर किताबें पढ़ते हुए आराम से जिंदगी बिताने की मेरी पहली इच्छा थी। सौभाग्य से कहिए या फिर दुर्भाग्य से मुझे अस्पृश्यों के आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा। अब इससे अलग होने से मुझे डर लगता है। अस्पृश्य समाज की जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं है। केवल प्रशंसा करते हुए या सभाएं लेकर इनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली। ऐसा होता तो इससे पहले ही सब समस्याएं खत्म हो जाती। मेरे पास हर रोज 25 से 30 खत आते हैं। वे खत अगर कोई पढ़े तो उसका दिल पसीज जाएगा। उनकी समस्याएं हल करने के लिए प्रतिदिन काम करने वाले लोग मुझे चाहिए। आप में जो थोड़े बहुत लोग हैं, वे मेरे बुरे गुणों के कारण या कहिए कि आपके बुरे भाग्य के कारण कहिए, मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल काम करने वाले लोगों के अभाव के साथ साथ रुपयों की भी किल्लत है। मेरे पास जो भी आते हैं वे हाथ हिलाते हुए ही आते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, न पैसा, न आदमी और न बुद्धिमत्ता मेरे साथ है। इस तरह इस समाज का काम करना बड़ा कठिन है। डॉक्टर सोलंकी मुझे इस काम से मुक्त कराएं। अन्य समाज के लोग उम्र के चौथे पड़ाव में यानी 50 वर्ष पूरे करने के बाद सामाजिक कार्य करने लगते हैं, लेकिन मुझे उम्र के 25वें साल में ही सामाजिक कार्य शुरू करना पड़ा।
अब अपने समाज को राजनीतिक सत्ता मिली है, इसके बाद समाज को मेरी विशेष आवश्यकता होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पढ़े लिखे लोग तैयार हो रहे हैं। अभी भी अगर जीवन के कुछ वर्ष मुझे मिल जाएंगे तो मैं निजी हित साध सकता हूं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। डॉक्टर सोलंकी या मेरे बारे में अगर किसी को बुरा लगता हो तो वे हमें बताएं। हम ये सब छोड़ देंगे। इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। सभी जिम्मेदारी अब से आगे मैं ले नहीं सकता। सार्वजनिक कार्य की सामग्री आपको तैयार करनी होगी। अब तक कांग्रेस ने अपने आंदोलन पर 2 करोड़ रुपयों से भी अधिक राशि खर्च की होगी। मुसलमानों ने लगभग उतनी ही या उससे अधिक राशि अपने आंदोलन के लिए खर्च की होगी। हमारे लोगों ने अपने आंदोलन के लिए कितना खर्च किया? हद हो गई तो 2-3 हजार रुपए। ऐसे सौदे में मैं फंसा हूं। लेकिन अब इससे आगे आपको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी। कई दिनों से यह बात मेरे मन में थी, जो आज मैंने साफ साफ शब्दों में आपके सामने व्यक्त की है। उसे आप लोगों ने सुना। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से जुड़े रहें, देखते रहें। बाबा साहब के समानतावाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों को उनके इस काम में लगाए समय और धन की भरपाई उनका समाज किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता देखा गया है, और बाबा साहेब ने भी यही कहा है। इसलिए ही समाज के ऐसा काम करने वाले लोगों का मीडिया के काम बहुते लंबा समय तक नहीं चल पाते। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका यह काम उनको बाबा साहेब का समानता का आंदोलन आगे बढ़ाने में लगे रहने के लिए हौसला देता रह सकता है। अब आज्ञा दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।